केजरीवाल हाय हाय, 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 एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया। पिछले कुछ दिनों से खबर सुर्खियां बनी हुई है कि राजधानी दिल्ली में नगर निगम को दिल्ली सरकार द्वारा बजट नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली नगर निगम के तमाम बड़े नेता और संगठन के नेता दिल्ली सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के सामने तक बैठे हुए हैं कि आखिर दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम को बजट क्यों नहीं दे रहा। पिछले कई दिनों से धरना देने के बावजूद भी कोई सार्थक परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। 272 निगम पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। छाला वार्ड के निगम पार्षद पवन शर्मा ने भी अपने तमाम समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ झंकार रोड स्थित सत्या पब्लिक स्कूल के सामने एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस मौके पर पवन शर्मा, उनके तमाम समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, भाई पवन शर्मा जिंदाबाद, भाई पवन शर्मा जिंदाबाद, दिल्ली नगर निगम का फैसला। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए छावला वार्ड के निगम पार्षद पवन शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धा है, यानी कोरोना जैसे महामारी के दौर में भी प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा की है। उन लोगों की तनख्वाह को न देकर के अरविंद केजरीवाल एक बेहद घिनौनी राजनीति कर रही है और इसीलिए आज एक दिन का उपवास रखा गया है ताकि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को सद्बुद्धि है और वो लोग राजधानी दिल्ली के विकास के लिए हर संभव प्रयास करें, कार्य करें। सरकार ने एमसीडी के तीनों एमसीडीओ के 13,000 करोड़ रुपए जो पिछले 6 साल से बकाया चलते हुए आ रहे थे आज तक, वो अभी तक जारी नहीं किया है। उसकी वजह से हम सफाई कर्मचारियों को, अपने डीबीसी वर्करों को, टीचरों को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, उनको सैलरी और जो एरियर जो पेंशन होल्डर हैं उनके जो पेंशन देने के लिए भी हम जो है बाध्य हो गए, क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है। हमारा 13,000 करोड़ रुपए इस दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जो है वो उसको नहीं दे रहा है। हमारी तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दोनों के चेयरमैन, सभी पार्षद बहने भाई पिछले 11 दिन से उसके आवास के बाहर इतनी कड़क ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन इस मुख्यमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि बहनें उनके दरवाजे के बाहर बैठी हैं तो कम से कम 5 मिनट का समय निकाल कर एक बार उनसे बात कर ले। समस्याओं का समाधान बैठकर ही होता है। अगर वो कह रहा है कि मैंने पैसा नहीं देना तो आप मीडिया के सामने आओ, आप लाइव चलवाओ, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात कहें, जनता को ये तो पता लग जाए कि किसने किसको कितना पैसा देना है। तो हमने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हम रोड पे उतर गए हैं। हम दिल्ली के सेवक हैं और वो जो दिल्ली का बेटा बन के दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो दिल्ली को तबाह करने पर तुला हुआ है। जब तक एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया बकाया दिल्ली सरकार जारी नहीं कर देगी, हमारा धरना प्रदर्शन जनता, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हम रोड पे ऐसे ही लगे रहेंगे। जारी रहेगा और क्या होगा इसका अगला कदम? जब तक वो हमारा 13,000 करोड़ का बजट नहीं देंगे ये निरंतर चलता रहेगा। आगे की रणनीति क्या है? जैसा हमारा ऊपर से प्रदेश से संगठन से जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे और हम निगम पार्षद मेयर्स के साथ बिल्कुल चलेंगे। पूरा माजरा ऐसा है कि जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं अपने दिन रात एक करके यहाँ की दिल्ली की सेवा करने में लगे हुए हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी सेवा को विराम नहीं दिया, जबकि हर एक व्यक्ति अपने घरों के अंदर दुख के बैठा हुआ था। वो सफाई कर्मचारियों ने अपना जी जान लगाकर यहाँ पर किया। ऐसे लोगों को, ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री निकम्मा मुख्यमंत्री है जो कि उनका वेतन रोक करके बैठा है, एमसीडी का फंड रोक करके बैठा है और आज उन लोगों की स्थिति ऐसी है कि उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है और वो परेशान हो रहे हैं। तो हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनम्र निवेदन है कि उनका जो पैसा है उनको समय पर मिले ताकि वो दिल्ली की लोगों को बेहतर सुविधा दे सकें। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।